हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि द प्रिजनर मैं कुछ दिनों के बाद जो है ना वो कंटिन्यू करूँगी। मुझे नहीं पता है कल वाला जो मैंने पार्ट डाला था उस पर क्यों आपका मतलब ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स नहीं आए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो स्टोरी सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारे वांगची की मॉम है वो हमारे विंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तो मुझे जो है वो मॉम बुलाओ, जिसके लिए हमारा विंग जो है वो मान चुका था। जिसके बाद हमारी मैडम लैन ने जो है उन दोनों को कहा था कि अभी तुम दोनों जो है वो रेस्ट करो और बाद में वांगजी तुम विंग को जो है ना उसके ऑर्फनेज तक जो है वो छोड़ के आओगे, जिसके लिए हमारा वांगजी जो है वो मान गया था। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट शाम का सीन जो है ना वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी होता है ना वो हमारे विंग को ऑर्फनेज तक छोड़ने जो है वो चला जाता है, जहाँ वो यानली से मिलता है, यानली से कुछ देर बातें करता है और उसके बाद वो जो है वो वापस जो है वो लैंड मेंशन जो है वो आ जाता है। यहाँ जो हमारी यानली थी वो भी विंग को जो है ना वो थोड़ी बुक्स जो है वो देती है ताकि वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सके। बिकॉज गाइस चाइना में ऐसा होता है लाइक कि उनका जैसे +2 उनका हाई स्कूल जो है वो कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट आई थिंक उन्हें जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम जो है ना उनकी प्रिपरेशन करनी होती है और यूनिवर्सिटी के अंडर ही उन्हें जो है वो कॉलेज जो है वो दिए जाते हैं। तो जो हमारा विंग था वो अब उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो मतलब प्रिपरेशन जो है उसने करनी थी। तो वो वही प्रिपरेशन जो है ना वो अब स्टार्ट कर देता है और यहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। यहाँ हमारा वांगजी भी अब अपने लास्ट ईयर की तरफ जो है वो जा चुका था। बिकॉज उसे भी तो अपने डैड की तरह जो है ना वो एक पुलिसमैन बनना था, तो अब वो स्टडी भी उसी के रिगार्डिंग कर रहा था। तो अब उसका ट्रेनिंग टाइम सब कुछ जो है ना वो स्टार्ट होने वाला था, तो अब उसके पास इतना वक्त नहीं था। यहाँ जो हमारी मैडम लैन थी उन्हें पता था कि विंग जो है वो स्टडी में बिजी है, वो भी विंग को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती थी। इलान कुरैन जो है वो अपनी जॉब पे जो है वो जा चुके थे और सिचुएन वो भी अपनी लोग कंपनी में अपनी जॉब जो है वो करते थे। और वहीं दूसरी साइड हमारा जंग भी हमारे विंग के काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ले रहा था। उसने भी बिजनेस में ही अपना स्टडी जो है वो किया था और अब उसका भी लास्ट ईयर ही जो है वो चल रहा था। यहाँ जो हमारा जंग है वो इस समय अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट कर लेता है। वहीं हमारे विंग का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है और वो भी एक उसका भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है ना वो एडमिशन जो है वो हो जाता है। यहाँ हमारा वांगजी मतलब पूरी लान फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हमारी पूरी जिन फैमिली खुश थी, यानली खुश थी, इवन हमारा जो जियांग चंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। और अब वैसे ही हमारा विंग जो है वो अपनी स्टडी में जो है वो लग जाता है। वो वांगजी से बात किया करता था लेकिन उतना नहीं, बिकॉज जो हमारा वांगजी है अब उसका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका था और वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंडल्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं था कि वो जो है वो विंग को देख सके। लेकिन विंग जो है यहाँ उस चीज़ को समझता था और वो उस समय को जो है ना वो अपनी स्टडी में जो है वो पूरा लगा दिया करता था। बिकॉज उसे पता था कि उसकी स्टडी का खर्चा जो है ना वो पूरी लान फैमिली जो है वो उठा रही है और वो लान फैमिली को कभी भी मतलब ये नहीं शो करवाना चाहता था कि उसने उनके पैसे को ना वेस्ट किया हुआ है। तो वो बस जब उसे कुछ भी समय मिलता था थोड़ा सा तो वो अपनी स्टडी में जो है ना वो लगा रहता था। और अब हमारा जो विंग है वो उस ऑर्फनेज से जो है ना वो अपने ड्रोम में जो भी उन्हें यूनिवर्सिटी से रूम वगैरह जो मिलते हैं, रूम मिलते हैं, वो वहाँ जो है ना वो शिफ्ट कर चुका था। लेकिन होती है ना डेस्टिनी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बंदे को हिट करती है। जिस समय ई का जो है वो मर्डर होता है उस समय जो हमारा विंग है वो अपने कॉलेज से जो है मतलब यूनिवर्सिटी से वेकेशन उसको पड़े हुए थे और वो वहीं ऑर्फनेज में यानली से मिलने जो है वो आया हुआ था। और उस समय वो सीन जो है वो होता है और ये सीन जो है उसके स्टडी के सेकेंड ईयर में जो है वो होता है, जाके मतलब 2 साल के बाद। ये इन 2 सालों में वो कभी भी वांगची से जो है वो नहीं मिला था। उसका जितना भी बात वगैरह था वो उसके साथ सिर्फ फ़ोन पे होता था। और यहाँ जो हमारा विंग है उसे ये भी नहीं पता था कि वो वांगजी है वो अभी मतलब उसका ट्रेनिंग चल रहा है, वो जॉब कर रहा है या क्या कर रहा है। बिकॉज हमारा वांगजी जो है ना वो उसे जो है वो बहुत जल्द जो है वो सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन भी हमारे विंग के साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि वो क्या ही बोले। वो इस समय जो है वो जेल में है। यहाँ हमारा जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो लग रहा है। वो लान खुरैन से ये सारी बातें बताता है। लान खुरैन उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो,
सब चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो फिर अपने ब्रदर सिचैन को जो है वो कॉल करता है। यहाँ जब सिचैन ये सारी बात जो है वो सुनते हैं तो वो जो है वो वांगजी से कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी जो है वो पुलिस स्टेशन के लिए जो है वो आ रहा हूँ और मैं जो है वो जल्दी से हमारे मतलब विंग के जो है वो वेल के पेपर जो है वो रेडी करवाता हूँ। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जैसे ही ये बात सुनता है तो वो उससे कहता है कि थैंक्स काका। तभी हमारे सिचैन उससे कहता है कि इट्स ओके ब्रो, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, जो भी है वो मैं अब खुद देख लूँगा। जिसके बाद हमारे सिचैन जो है यहाँ पे हमारे विंग के वेल के पेपर्स जो है वो रेडी करवा देता है, बिकॉज वो यही कहता है कि हाँ वो स्टूडेंट है और उसे जो है वो एक शक के दायरे में जो है वो अरेस्ट किया गया है एंड अभी ये श्योर नहीं है कि वो मर्डर जो है वो विंग नहीं किया है या नहीं किया है। जिसके बाद जो हमारे सिचैन है वो कुछ समय के बाद जो है ना वो वहीं पुलिस स्टेशन जो है वो पहुंच जाते हैं। वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वहाँ जो है वो सबमिट करवाते हैं और यहाँ हमारे विभूषण को जो है ना वो लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर ही वहाँ से जो है वो वेल जो है वो मिल गई थी। हमारा विभूषण जो है यहाँ रो रहा था, तभी जो हमारे सिजन है वो विंग को अपने साथ जो है वो साइड पे ले जाते हैं और वो विंग से पूछते हैं कि उसने क्या देखा है। तभी हमारा विंग जो है ना वो जो भी उसने देखा हुआ था वो सारी बातें जो है वो सिचैन को बता देते हैं। यहाँ जो हमारे सिचैन है वो चीज़ सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि अगर वैसा है तो तुम्हें यहाँ क्यों फंसाया गया है। तभी जो हमारा विंग है वो उन्हें बताता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओमेगास हैं जो मेरे से शायद जो है वो जेलस करते हैं और जिस पर्सन ने मुझे फंसाया है वो खुद एक ओमेगा है। इतने में ही जो हमारे सिचैन है वो नई निंजुए को जो है वो कॉल करते हैं। जैसे ही मिंजुत का फ़ोन उठाते हैं वो उससे कहते हैं कि क्या बात है सिचैन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तभी जो हमारे सिचैन हैं वो उन्हें जो है वो पूरी बात जो है वो बता देते हैं। तभी जो हमारे मिंजू है वो उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं कल जो है वो तुम्हारे साथ विंग से मिलने जो है वो चलूँगा। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो वहाँ से जो है वो जाने वाला था, लेकिन तभी वांगजू से कहता है कि तुम्हें आई थिंक मेरे साथ जो है वो चलना चाहिए, बिकॉज मेरा अभी जो ड्यूटी है वो ऑफ हो चुका है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विंग को अपने साथ लेके जो है वो अपने फ्लाइट में जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारा विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहा था और हमारा वांगजी ये सभी चीज़ें जो है वो समझ पा रहा था। बिकॉज होता है गाइस कि हमारे विंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि अगर वो वांगजी से मिलेगा तो वो इस कंडीशन में मिलेगा और उसे हर चीज़ जो है इस समय हर्ट कर रही थी। हाँ हमारी याली हर्ट थी, हमारा जंक्चर जो है वो हर्ट था। तभी जो हमारा वांगजी है उसे जो है वो निये का कॉल आता है। तो गाइस जो यहाँ निये है वो भी हमारे वांगजी के साथ जो है जॉब करता है, मतलब वो भी हमारे वांगजी के साथ उसने भी वही पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया था। वो उसे कॉल करता है और वो उसे बताता है कि जिन 2 पर्सन का नाम जो है वो विंग ने लिया हुआ था उनको ढूंढने के लिए जो है वो फोर्स जो है वो लगा दी गई है। तभी हमारा वांगजी जो है उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। वो निये को बताता है कि निये, मैं चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग में जो है तुम वनिंग को जो है वो ऑफिस बुलाओ, बिकॉज गगन ने कहा है कि मिंचू गगा भी वहाँ जो है वो आ रहे हैं और हमें विंग को भी वहाँ लेके जो है वो जाना पड़ेगा। और एज अ ओमेगा मुझे लगता है कि वेन्निंग को उस समय जो है वो हमारे विंग के साथ वहाँ होना चाहिए। तभी जो हमारा निये था वो से कहता है कि ठीक है मैं उसे बता दूंगा। जिसके बाद हमारा निये जो है वो वेन्निंग को जो है वो कॉल करके जो है उसे बताता है कि उसका जो शिफ्ट है वो कल मॉर्निंग में है। तो गाइज यहाँ जो हमारा वेन्निंग है वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो एक ओमेगा है। लाइक होता है ना गाइज, जैसे कि लेडी पुलिस होती है वैसे ही वो ओमेगा वाला पुलिस है। तो उसे जो है मॉर्निंग में जो है वो वांगजी और निये के साथ जो है वो ड्यूटी पे जो है वो जाना होगा। जिस ये बात सुनने के बाद जो हमारा निये है वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाता है और यहाँ से डायरेक्ट हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो मॉर्निंग में जो है वो विंग को कहता है कि विंग आई थिंक तुम्हें जो है फ्रेश हो लेना चाहिए। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है और वहीं हमारा वांगजी जो है दोनों के लिए जो है वो पहले ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करता है, बिकॉज वो ऑलरेडी जो है वो फ्रेश हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करते हैं। और यहाँ जो हमारा निये था वो जो है उन दोनों को जो है वो पिक करने जो है हमारे वांगजी के जहाँ पे वो फ्लैट था वहाँ जो है वो आ जाता है। यहाँ से वो तीनों जो है वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जो है वो चले जाते हैं। यहाँ इस समय 2 पुलिस ऑफिसर्स मतलब हमारे वैनिंग और मेमिया जो हैं वो दोनों ओमेगा पुलिस ऑफिसर्स थे और उनका वहाँ पे जो है वो ड्यूटी जो है वो लगाया गया था स्पेशली विंग के लिए। जिसके बाद जैसे ही हमारा वांगजी और निये जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो विंग को जो है वो वैनिंग और मेमिया के साथ जो है वो भेज देते हैं, बिकॉज अब
अगर विंग के साथ कोई भी वो पूछताछ वगैरह जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक ओमेगा पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। और इस समय यहाँ पे वैनिंग और मेमे जो है ना वो ऑन ड्यूटी जो है वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं कुछ। इसमें भी नई मिंग जो है वो भी वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ जो हमारा निये है वो उन्हें जो है वो बो करता है, बिकॉज एज ऑल नो कि वो दोनों जो है वो ब्रदर्स हैं। जिसके बाद जो हमारा नाई है वो हर चीज़ जो है वो अपने ब्रदर को बता देता है, जो भी विंग से उसने सुना था। जिसके बाद जो हमारा विंग जो है वो भी वहाँ से जो है वो विंग से बात करने के लिए जो है वो चला जाता है। कुछ ही समय में सिचैन भी वहाँ जो है वो पहुँच चुके थे। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो सिचैन को बताता है कि मिंगजे गागा जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और वो इस समय जो है वो विंग से बात करने के लिए जो है वो गए हैं। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहते हैं कि ठीक है। और वैसे ही जो हमारे नए मिंगजे थे वो जो है वो विंग के पास पहुँचते हैं और वो उससे हर चीज़ जो है वो एज अ डिटेल में जो है वो पूछने लगते हैं। तभी जो हमारा विंग है वो उन्हें हर चीज़ जो है वो बताता है कि वहाँ क्या हुआ था, किस समय उसने वो चीज़ देखी थी और वो वहाँ क्या कर रहा था। जिसके बाद जो हमारा नाइमिंग जो है वो वेनिंग और मेमे से कहते हैं कि जो भी उसकी बॉडी के जितने भी मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी उसकी बॉडी पे मिले थे, मुझे वो हर चीज़ जो है वो देखनी है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। तभी वो दोनों कहते हैं कि ऑफ कोर्स सर, हम बाद में आपको उस चीज़ को जो है वो बता देंगे। इसके बाद वो काफ़ी देर तक जो है वो विभूषण से जो है वो बातें करते हैं। और यहाँ जो हमारे विंग जो थे लगभग हाफ एन आवर के बाद वो जो है वो विंग को वहाँ से जाने के लिए जो है वो कह देते हैं। यहाँ जो हमारी मीमी थी वो हमारे विंग को जो है वो बाहर ले आती है। वो विंग को मतलब एक सांत्वना देते हुए उसे कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, बिकॉज हमने सबको पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है और तुम्हें जो है हम बिना मतलब से सजा तो नहीं होने देंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो वही रोना स्टार्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी जो हमारा मीमे थी वो उसे कहती है कि आई नो। इतने में ही वेनिंग भी वहाँ आ चुका था। तभी वेनिंग उसे कहता है कि विंग, तुम्हें टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो सही होगा और मिंगजे जो है वो सब अच्छे से जो है वो देख लेंगे। इतने में ही हमारा वांगजी और निये और सिचैन भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारा जो वांगजी है वो विंग के उतरे हुए चेहरे को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है। उससे कहता है कि विंग क्या बात है। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं है। तभी हमारा सिचैन जो है वो उससे कहता है कि विंग इट्स ओके, जो भी हो रहा है उसे होने दो, लेकिन मैं तुम्हें जो है वो एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी एंड होगा ना वो इसका बहुत अच्छा होगा और हम उन दोनों को जो है वो ज़रूर पकड़ेंगे। जिसके बाद हमारा विंग जो है उसकी तरफ देखता है, नोट करता है और वो फिर से अपना सिर जो है वो नीचे कर लेता है। तो गाइस यहीं पे मैं आज के चैप्टर को जो है वो एंड करती हूँ। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।